नमस्कार मित्रों, आज फिर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व की विषय में विस्तृत अध्ययन करने के लिए आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत या टाइप अप्रोच का अध्ययन किया और उसकी कुछ मूलभूत कमियों को बताने का प्रयास किया। कालांतर में टाइप अप्रोच के विरोध में एक नए सिद्धांत का उद्भव हुआ, जिसको शील गुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत, अंग्रेजी में उसको ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये शील गुण सिद्धांत होता क्या है। तो इसका उत्तर एक ही है कि शील गुण सिद्धांत वह सिद्धांत है जो शील गुणों के आधार पर किसी व्यक्तित्व का वर्णन करता है या व्यक्तित्व के निर्माण की बात करता है। तो फिर प्रश्न अगला होता है कि शील गुण या विशेषक या ट्रेट क्या है। तो ये एक व्यापक अवधारणा है और इसकी चर्चा करते हैं। शील गुण के संदर्भ में कुछ बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसको कैरेक्टर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कैरेक्टर का एक फॉर्म है, एक प्रकार का है रूप समझ सकते हैं कि जैसे शील गुण के बारे में ये समझ लीजिए कि जैसे लंबाई या मतलब इस आदमी की लंबाई है, एक प्रकार का कैरेक्टर है, और उसके फॉर्म हो गए लंबा चौड़ा ठिगना, ये उसके रूप हो गए, या कलर, शरीर का कलर। तो उसके जो फॉर्म है वो विशेषक होते हैं या शील गुण होते हैं, जैसे गोरा, काला, सांवला, ये सब विशेषक। लेकिन हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यक्तित्वशील गुण की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में जो 1922 में अल्पोर्ट महोदय ने अपने सिद्धांत एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द ट्रेट ऑफ द पर्सनालिटी में लिखा कि वास्तव में जिस प्रकार एक व्यक्ति, जिस प्रकार संपूर्ण व्यक्ति कोशिकाओं से बना होता है, वैसे पूरा व्यक्तित्व तमाम सेल विशेषक या शील गुणों से बने होते हैं। उन्होंने भवन से व्यक्ति की तुलना करते हुए बताया कि भवन का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण विशेषकों या शील गुणों से होता है। अर्थात उनका कहने का आशय कि जो शील गुण है वह व्यक्तित्व की पहली मूलभूत इकाई है। क्या है शील गुण? ये शील गुण की चर्चा हो रही है। ये व्यक्तित्व की मूलभूत इकाई इसको कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि उनने इसको और आगे परिभाषित करते कहा कि वास्तव में यह विचारों, भावनाओं एवं व्यवहारों का एक नाम होता है, एक संज्ञा होती है, या इसको विशिष्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाओं, हमारा व्यवहार का जो वर्णन करने वाला नाम है, संज्ञा है, उसको हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये क्या है दूसरा? विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को का वर्णन करने वाली संज्ञा है। यह विशेषता, संज्ञा माने नाम होता है, उसका नाम। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे ईमानदारी, सत्यता, बेईमानी, समयबद्धता, कर्तव्यबद्धता, ये सब शील गुण के पार्ट है। जैसे इसको आगे उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में यह संगत एवं अपेक्षाकृत स्थायी रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, व्यक्त होते रहते हैं। तो जो व्यवहार के संगत एवं अपेक्षाकृत स्थायी रूप अभिव्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है कि शील गुण व्यक्तित्व की मूलभूत इकाई है। विचारों, भावनाओं एवं व्यवहारों का वर्णन करने वाली यह संज्ञा है
और जैसे उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया कि ईमानदारी, बेईमानी, समयबद्धता, सत्यता, ये सब शील गुण हैं जो, और ये व्यवहार के संगत होते हैं, यानी संगत मतलब कंसिस्टेंस होते हैं, उनमें निरंतरता होती है। ऐसा नहीं होता कि इन परिस्थितियों में वो व्यवहार ऐसा करेगा, अगली परिस्थितियों में बदल जाएगा। तो वो व्यवहार में एक ठोसपन होता है और वह अपेक्षाकृत स्थायी रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वह बार बार चेंज होते हैं। अंत में कहने का मतलब ये कि शील गुण जो है वो व्यक्तित्व की मूलभूत इकाई है और उसको नापने के लिए जिस सिद्धांत का वर्णन हम लोग करेंगे वो है शील गुण सिद्धांत। और इस सिद्धांत में वैसे तो बहुत प्राचीन काल से चल रहा था, लेकिन इस सिद्धांत को जो सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले व्यक्ति हैं वो अल्पोर्ट महोदय हैं। अल्पोर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक 1922 में लिखा कि एन एक्सपेरिमेंटल मेंटल स्टडी ऑफ ट्रेट ऑफ द पर्सनालिटी। उन्नीस सौ 22 में ये पुस्तक उन्हें लिखा और उस पुस्तक को लेखक जो थे वो अल्पोर्ट महोदय थे। उनने व्यक्तित्व के संबंध में एक सिद्धांत विकसित किया और एक सिद्धांत विकसित कहा कि कुछ एक मापक हैं या मानक हैं, यदि उन मानकों के या उन विशेषताओं के आसपास यदि ये ठहरते हैं तब तो हमको उनको शील गुण मानेंगे, अदरवाइज यदि नहीं ठहरते हैं तो उनको हम लोग शील गुण नहीं मानेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से कहा। आओ उन मापक की चर्चा करते हैं, विशेषताएं इसको। तो ये उनकी शील गुण की विशेषताएं हैं या शील गुण को विशेषक या ट्रेट भी कहते हैं। शील गुण की जो पहली विशेषता ये है कि शील गुण एक कोई डिस्टिंक्ट तत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पूर्णतः अलग हो। शील गुण परस्पर पूर्णतः अलग नहीं है, पूर्णतः अलग नहीं होते हैं। तो फिर यानी ऐसे नहीं हो सकते, ये दोनों अलग है ना, एक शील गुणी है एक शील गुणी है, दोनों अलग हो गए, ऐसे नहीं हो सकते। बल्कि कभी कभी वो इन परिस्थितियों में भी हो सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, बल्कि ओवरलैप भी कर सकते हैं। दूसरी खूबी ये है, ओवरलैप का मतलब समझ रहे हैं ना, दो चीजें आपस में मिल सकती हैं, कुछ गुण कॉमन हो सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए बहिर्मुखता है एक गुण, और बहिर्मुखता के साथ साथ यदि आप साहसीपन की भी बात कर लें तो साहसपन का कुछ गुण और बहिर्मुखता का गुण हो सकता है आपस में कॉमन हो, और होता भी है कॉमन। तो ये ओवरलैप का मतलब यही से। दूसरी बात है कि ये शील गुण सैद्धांतिक नहीं होते हैं, शील गुण वास्तविक होते हैं, सैद्धांतिक ना होकर वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। यहीं पे ये शील गुण प्रकार सिद्धांत से अलग है। यहाँ पे निश्चित रूप से डिस्टिंक्ट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब डिफाइन करने का प्रयास किया गया है कि शील गुण क्या है, शील गुण को कैसे परिभाषित किया जाएगा, शील गुण होते क्या हैं, और वो सिर्फ सिद्धांत में नहीं होते, व्यवहार में होते हैं, रियल में होते हैं, और उनको हम कैसे माप सकते हैं, कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें रखी गई। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इनको हम, एक शब्द आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्द बहुत बार, हालांकि उसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आनुभाविक, लेकिन अंग्रेजी उसकी बहुत अच्छी। पहले मैं उस शब्द को समझा दूं। यहाँ पे एम्पेरिकली ठीक है, एम्पेरिकली
शब्द का मतलब होता है अनुभविक। ये रिसर्च में बहुत बार शब्द आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब साइंस को हम लोगों ने अपनाया, ह्यूमन बिहेवियर में हम लोगों ने विज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया, तो इस शब्द को अपनाया गया और ये कहा गया कि हम उन तत्वों को स्वीकार करेंगे जो एम्पिरिकली सही हो, अर्थात उनको अनुभविक रूप से देखा जा सके। तो अनुभविक का जो अर्थ होता है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले जो घटना हो रही है उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकें, निरीक्षण कर सकें, देख सकें। तो पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। प्लस दूसरा हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकें, प्रयोग कर सकें। और तीसरा क्या है? हम एक्सपीरियंस के भी कर सकें, उसका अनुभव कर सकें। इन 3 के आधार पर जो होगा ऑब्जर्वेशन प्लस प्रयोग प्लस अनुभव, उसको हम लोग एम्पिरिकली नॉलेज या अनुभविक ज्ञान या अप्रत्यक्षात्मक ज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान से लाई हुई चीज है। तो तीसरी चीज ये कहते हैं कि इसके पहले के जो सिद्धांत थे उनको एम्पिरिकली यानी अनुभविक रूप से हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन वास्तव में ये यहाँ पे कहते हैं कि शील गुण वास्तव में अनुभविक होते हैं, उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार सभी जगहों पर अवलोकन और देखा जा सकता है। तो शील गुण को एम्पिरिकली देखा जा सकता है, या मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, आनुभविक तौर से रूप से देखा जा सकता है। और सबसे अंत में वो कहते हैं कि शील गुण वैसे संगत होते हैं, कंसिस्टेंसी उनमें होती है, लेकिन समय काल के अनुसार वो परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन, अपेक्षाकृत परिवर्तन भी होता रहता है। तो हमने यहाँ पे बताया भी है, शील गुण संगत के साथ साथ परिवर्तित भी होते रहते हैं। कहने का मतलब कि यदि ये विशेषताएं लागू होंगी तो हम उनको शील गुण कहते हैं। यानी कहने का मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण हो, उसको हम एम्पिरिकली जान सकें, वो डिस्टिंक्ट होने के साथ साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं, उनको हम लोग सैद्धांतिक न होकर के रियल के रूप में जानते हैं। और जब इस तरीके के गुण होते हैं तो उनको हम लोग शील गुण कहते हैं। इस क्लास को इतना छोटा ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला क्लास यदि इससे जोड़ेंगे तो ठीक से होगा नहीं। अगला क्लास होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्रकार का कन्फ्यूजन उसमें दूर करना है, वो है अल्पर्ट का विशेषक सिद्धांत, जो इसी से थोड़ा सा और आगे है। तो कल हम लोग पढ़ते हैं अल्पर्ट का विशेषक सिद्धांत।